आज यमुना मैया पर ग्वाल वाल को लेकर के भगवान गए हैं। जैसे ही ग्वाल वालों को लेकर के गए हैं, एक खेल हुआ है वहाँ खेल। अब जैसे ही खेल हुआ है मेरी बहनों, बड़ी सुनने की बात है। ये जो कथा है आपको कुछ सीख देगी, सुनने की कथा है। और इन कथाओं के सुनने से मनुष्य पुनः ही मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। बहनों, मैया आज भगवान वहाँ खेलने लगे। जैसे ही खेलने लगे, जो और सखा है वो जो गेंद में जो टोल मारते हैं, जो गेंद है वो ज़्यादा दूर नहीं जाती मैया, लेकिन आज भगवान को लीला करनी थी। भगवान ने जैसे ही जो गेंद है उसमें टोल मारा तो वो जो गेंद है मैया वो आज यमुना में जाकर के गिर गई। यमुना मैया में जाकर के जैसे ही गेंद गिर गई, जो मधुमंगल था, जो श्रीदामा था, वो कहने लगा कि भैया मुझे मेरी गेंद चाहिए, कुछ भी हो मुझे मेरी गेंद ही चाहिए। लेकिन भगवान कहने लगे, अरे लाला तू चिंता न कर, तुझे मैं ऐसी कई गेंदें दिला दूंगा, हमारी माता कई गेंदें दिला देगी। लेकिन जो मनसुखा था उसने कहा कि नहीं, मुझे मेरी ही गेंद चाहिए। जिसकी गेंद श्रीदामा मंगल मधुमंगल जिसकी गेंद थी, उसने कहा कि मुझे मेरी वही गेंद चाहिए। भैया आज लीला तो सब भगवान की है। आज भगवान पेड़ पर चढ़ गए और पेड़ पर चढ़ने के बाद कुछ सखा तो कह रहे, अरे लाला तू वहाँ मत कूद, तू उसमें मत जा, वो यमुना जो है बड़ी विषैली है भैया, उसमें मत जा, उसमें तू जाएगा तो तू जीवित नहीं बच पाएगा। भैया उस यमुना में तो छलांग मत लगा। लेकिन जिसकी गेंद थी उसने कहा कि मुझे भैया वही गेंद चाहिए, मैं और गेंद नहीं लूँगा। आज यमुना मैया में भगवान कृष्ण ने छलांग लगाई है, और जैसे ही छलांग लगाई है भगवान कृष्ण आज कालिया नाग के पास पहुँचे हैं। बाहर रुदन हो रहा है, जो बाल वाल हैं रुदन हो रहा है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो श्रीदामा था वो बेचारा धीरे 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 आज मैया यशोदा के पास गया, कहने लगा, माँ मैया तेरा जो लल्ला है ना वो डूब गया, माँ तेरा लल्ला डूब गया। आज जैसे ही मैया ने ये बात सुनी, मैया का पल्लू कहीं है, बाल बिखर रहे हैं, रोती रोती जा रही है। अरे अरे तू कैसी बातें कर रहा है श्रीदामा, मेरा लल्ला वहाँ करने क्या गया था, मेरा लल्ला डूब नहीं सकता था। आज मैया की आंखों से आंसू आ रहे हैं, रोती रोती जा रही। लेकिन वहाँ देखा, वहाँ तो बहुत भीड़ थी भैया, सब रुदन कर रहे थे भगवान का कि अरे भैया किसी भी प्रकार भगवान को निकालो। आज मैया यशोदा यमुना में कूदने के लिए तैयार है, कहने लगी, जहाँ मेरा ललन आ गया है मैं भी वहीं जाना चाहती हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे यमुना मैया में कूद जाने दो। आज नंद बाबा है, वो कहने लगे, मुझसे तो ज़्यादा वो दशरथ था, मुझसे तो कहीं ज़्यादा अच्छा वो दशरथ था। अगर राम उसके हृदय से दूर हुआ उसने तुरंत प्राण त्यज दिए, लेकिन मैं मेरे लल्ला को डूबे हुए सुबह से आज दोपहर हो गई, लेकिन ये प्राण क्यों नहीं निकले? मेरे जो शरीर में प्राण है इनका क्या कार्य है? कुछ कार्य नहीं है, क्यों नहीं निकल रहे भगवान? मेरे जो प्राण है ये निकल जाने चाहिए थे अब तक। आज अपनी तुलना दशरथ से कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझसे तो अच्छे कहीं दशरथ थे, राम बन को गए तो उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। दशरथ को तेल के पात्र में रखा था कि उनका शरीर बेकार ना हो। आज नंद बाबा रो रहे हैं, मैया रो रही है कि अब तो सुबह का डूबा है और अब मेरा लल्ला वापस नहीं आएगा। भैया आज हम लोग यदि नदी में डूबे तो 1 मिनट में ही सांस की जो माला होती है वो टूट जाती है, लेकिन आज भगवान सुबह के डूबे डूबे यमुना में गए, आज दोपहर हो गए, लेकिन भगवान को कोई पता नहीं है। अब भगवान जो अंदर की लीलाएं करें, भगवान ने कहा कि मेरी गेंद दो मैया। गेंद आई है। जो नाग की पत्नी थी वो कहने लगी कि भैया तू देखने में तो बड़ा सुंदर लग रहा है और ऐसा मन कर रहा है तुझे अपने हृदय से लगाऊं और प्रेम करूं, लेकिन हम मजबूर हैं, तू यहाँ से चला जा, वरना हमारे पति जग गए तो तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान कहने लगे मैया आज अपने पति को जगा दे,
मैं डरने वाला नहीं हूँ, बगैर गेंदली में वापस नहीं जाने वाला हूँ माँ। लेकिन उन मैयाओं को बहुत तरस आ रही है, कह रहे हैं कि लल्ला तुझे देख हमारा हृदय उमड़ भरता है, हम तुझसे प्रेम करती हैं, तू यहाँ से चला जा। लेकिन भगवान कहने लगे कि भैया मैं अब जाने वाला नहीं हूँ। आज जैसे ही भगवान और उन माताओं में चर्चा चल रही है, इतने में तो जो कालिया नाग था वो जग गया है। आज जैसे ही कालिया नाग जगा है, भगवान के पास दौड़ा है। भगवान में और कालिया में युद्ध हुआ है। भगवान और कालिया में बहुत युद्ध हुआ, लेकिन भगवान ने कालिया के फट पर एक अपना पद चिन्ह, एक पैर जो मारा, एक ही पैर में उसके मुख से खून की उल्टी हुई, उसके मुख से खून आने लगे। आज वो गिर गया है और हाथ जोड़ने लगा है। उसकी जो पत्नियां हैं वो हाथ जोड़ने लगी कि प्रभु हमारे घर में आकर के कोई हमारे पति को हरा दे, वो किसी के भगवान के अलावा किसी के बस की बात नहीं है। आज जो कालिया की पत्नी है वो कह रही है और कह रही है प्रभु यदि हमारे बुरे कर्म नहीं होते, यदि हमारे बुरे कर्म नहीं होते तो हम सर्प जोनी में क्यों जाते हैं? सर्प जोनी में पता है कौन जाते हैं? जो लोग भगवान की कथाओं में आते हैं, एक दूसरे को दान करने से रोकते हैं और दान नहीं करते हैं, उन लोगों को सर्प का जीवन मिलता है। बड़े बुरे कर्म करने से सर्प का जीवन मिलता है। आपने देखा है वो पेट के बल खिचड़ता है, पूरा जीवन बीत जाता है। आज हाथ जोड़ के विनय कर रहे कह रहे हैं प्रभु हमारे घर पे आकर के हमारे पति को कोई परास्त कर दे तो भगवान के अलावा किसी की औकात नहीं है। प्रभु हमें क्षमा करें, हम पापी हैं और आप पाप का नाश करने वाले हैं। प्रभु त्रिलोकीनाथ के मालिक हैं। प्रभु आप हमें क्षमा करें, दयावान है, कीर्तिमान है। भगवान की प्रशंसा की है। भगवान ने कहा कि मैया देखिए जो यमुना मैया है ये विषैली हो चुकी है, अब कालिया को यहाँ से जाना होगा। उन्होंने कहा प्रभु मैं चला तो जाऊं लेकिन जो गरुड़ है वो मुझे नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस कालिया को श्राप लगा था, श्राप लगा था, इसने कहीं उपद्रव मचाया था। उपद्रव मचाने के तत्पश्चात उसने कहा कि जब तुम यहाँ दिखोगे इस पहाड़ पर कहीं तो आपको जो गरुड़ है वो डस लेगा, वो छोड़ेगा नहीं, खा लेगा। भगवान ने कहा कि गरुड़ मेरी सवारी है, गरुड़ मेरी सवारी और तेरे मस्तिष्क पर किसका चिन्ह है? मेरा चिन्ह। और जिसके हृदय में मेरा चिन्ह बैठ जाता है, मेरा नाम बैठ जाता है, उसको संसार में कोई नहीं मार पाता है भैया, कोई भी नहीं मार पाता है। आज भगवान कथा सुना रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, अरे वो बैकग्राउंड लगा दे करो भैया, बात करते हैं। आज भगवान कह रहे हैं कि मैया अब मैं चलता हूँ। आज कालिया कहने लगा प्रभु आप मेरे घर आए हैं, आप ऐसे नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कैसे? और कैसे जाएंगे? बाहर रुदन कर रहे हैं मैया पिता, कोई घर को नहीं गया। मैया ने तो यहाँ तक प्रण किया अगर मेरा लल्ला आता है तो ठीक है, वरना मैं किसी की नहीं मानूंगी, मैं यमुना में कूद करके अपनी जान दे दूंगी। आज मैया रुदन कर रही है। जैसे ही जो मधुमंगल है उसने कहा माँ तू चिंता न कर, तेरा जो लल्ला है ना वो किसी के बस की बात नहीं जो उसको मार सके माँ, वो भगवान का अवतार है। नारद जी आए हैं, नारद जी ने भी बताया कि माँ तेरा जो ललना है कोई ऐसा वैसा ललना नहीं है, वो भगवान का अवतार है और वो किसी के भी काबू में नहीं आता है। आज कालिया ने कहा प्रभु आप मेरे मस्तिष्क पर अपना पैर रखें और मैं आपको बाहर ले चल के ले चलूँगा। आज जैसे ही कालिया के फन पर भगवान ने पैर रखा है, भगवान कालिया के पैर पर नृत्य करते करते, कालिया के जो मुख पद है उस पर नृत्य करते करते आज बाहर आए हैं। और जैसे ही बाहर आए हैं मैया के हृदय पुलकित हो गए, ना जाने शरीर में पुनः जीवन मिल गया हो। जैसे किसी मृतक आत्मा, मृतक शरीर को पुनः जीवन मिलता है, ऐसे ही मैया जैसे फिर दोबारा जीवन मिल गया। आज मैया बड़ी खुश हो रही, दिल में पुलकित हो रही है। लल्ला को बुलाया और हृदय से लगाया, उसको छोड़ने का नाम नहीं। कहते बेटा मैं तेरे बगैर नहीं जी पाती, मैं तेरे बगैर नहीं जी पाती। हम लोग संसार वाले भी यही कहते हैं कि भैया मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा। लेकिन वो जब छोड़ करके चले जाते हैं ना संसार से या कहीं और से, तो सब लोग जी लेते हैं।
और धीरे धीरे यादें भी मर जाती हैं, सब लोग जी लेते हैं। क्या बोलना पड़ेगा भैया? एक बार जोर से कह दो जी।